हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम कंप्यूटर की अलग अलग लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ेंगे कि बच्चों कंप्यूटर जो होता है वो हमारी लैंग्वेज को नहीं समझता है। तो कंप्यूटर की लैंग्वेज के बारे में हम समझते हैं कि लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज वो चीज़ होती है जिससे हम अपनी फीलिंग्स को, अपने विचारों को समझाते हैं। तो जिस जिस तरह से हम इंसानों को बातचीत करने के लिए किसी एक भाषा की ज़रूरत होती है, उसी तरह से कंप्यूटर को भी एक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। तो कंप्यूटर में अलग अलग लैंग्वेज अलग अलग पर्पज़ से यूज़ की जाती हैं। तो जो व्यक्ति कंप्यूटर की लैंग्वेज को डेवलप करके कंप्यूटर प्रोग्राम बनाता है, उसको हम प्रोग्रामर बोलते हैं। तो प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम एक इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है जो कि कंप्यूटर को बताता है कि उसको क्या करना है। और इन इंस्ट्रक्शंस को एक तरीके से लिखने को, प्रोसेस जो होता है इसका, जो इंस्ट्रक्शंस लिखे जाते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में, उसको हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो इस तरह से अब कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती हैं वो 4 तरह की होती हैं। मशीन लैंग्वेज होती है, असेंबली लैंग्वेज होती है, हाई लेवल लैंग्वेज और 4th जनरेशन लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम मशीन लैंग्वेज के बारे में पढ़ते हैं। मशीन लैंग्वेज वो होती है जो पुराने ज़माने में कंप्यूटर में यूज़ की जाती थी, जो कि 0 और 1 होते हैं केवल। तो कंप्यूटर केवल 0 और 1 की भाषा समझता है। तो सारे इंस्ट्रक्शंस जो भी होते हैं कंप्यूटर को दिए जाते हैं इनपुट, वो 0 और 1 का कॉम्बिनेशन होते हैं। तो इसी तरह से सारे इन 0 और 1 से बने हुए नंबरों को समझना, सीखना बहुत मुश्किल होता था। इसलिए ये जो लैंग्वेज है ये पूरी तरह से मशीन पर डिपेंडेंट थी। तो मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम जो था उसको लिखना, और उसको एक कंप्यूटर पे वो वर्क करता था। ज़रूरी नहीं है वही प्रोग्राम दूसरे कंप्यूटर पर भी वर्क हो जाए। तो इस तरह से इस मशीन लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता था। इसके बाद असेंबली लैंग्वेज होती है। असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है कि कुछ निमोनिक कोड्स होते हैं और सिंबॉलिक एड्रेस होते हैं जो कि असेंबली लैंग्वेज में यूज़ किए जाते हैं। इससे हमें जो हमारा प्रोग्राम लिखने का जो बहुत मुश्किल काम था वो आसान हो जाता है, तो उसमें हेल्प हो जाती है। और असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स जो होते हैं वो मॉड्यूल्स में लिखे जाते हैं और एक साथ फाइनल एग्जीक्यूशन उनका किया जाता है। तो कंप्यूटर केवल मशीन लैंग्वेज को समझता है। तो पहले इसमें असेंबली लैंग्वेज में पूरा प्रोग्राम लिख लिया जाता है और उसके बाद उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इस तरह से अलग अलग प्रोसेसर के लिए, अलग अलग काम के लिए ये प्रोग्राम लिमिटेड होते थे, इसलिए इनको भी लो लेवल लैंग्वेज बोला गया। इसके बाद बच्चों तीसरा होता है हाई लेवल लैंग्वेज या 3rd जनरेशन लैंग्वेज, जिसको हम बोलते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होती है एक व्यक्ति के लिए, उस पर कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन देना। तो हाई लेवल लैंग्वेज में सीखना बहुत आसान होता है। ये लैंग्वेज जो होती है एकदम इंग्लिश की तरह सिंपल होती है, इंग्लिश वर्ड्स होते हैं इसमें, और जिनको कि मशीन लैंग्वेज में हम कंपाइलर या इंटरप्रेटर के थ्रू उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए इसको हम हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। अब हम हाई लेवल लैंग्वेज के फ़ायदों के बारे में पढ़ते हैं कि जो इंग्लिश लैंग्वेज में कमांड लिखे जाते हैं इसमें, और जो हार्डवेयर की जानकारी है या बाइनरी अर्थमेटिक की जानकारी है वो इसके लिए ज़रूरी नहीं होती है। और प्रोग्राम्स इतने रिस्ट्रिक्टेड नहीं होते हैं कि वो केवल मशीन ही समझ पाए। प्रोग्राम्स लिखने में कम टाइम लगता है और कोडिंग में भी कम एफर्ट लगता है। इसके बाद हम 4th जनरेशन लैंग्वेज पढ़ते हैं। 4th जनरेशन लैंग्वेज के जो फीचर्स होते हैं वो यूज़र फ्रेंडली है, और उसमें एग्जीक्यूशन की स्पीड बहुत फास्ट होती है, और यूज़र को बहुत कम एफर्ट करने पड़ते हैं उसके इंस्ट्रक्शंस के सेट को रेडी करने के लिए। कोई भी प्रोग्राम का, इस तरह के प्रोग्राम का आउटपुट जो है वो बिना किसी टेंशन के इजीली स्टेप में सॉल्व हो जाता है। इसके बाद बच्चों हम पढ़ते हैं ट्रांसलेटर्स के बारे में। ट्रांसलेटर क्या होते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए जो यूज़ किया जाता है उसको हम ट्रांसलेटर बोलते हैं। ट्रांसलेटर 2 चीज़ों से बने होते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर क्या होता है? जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर होता है असेंबलर की तुलना में। तो